हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज 3.3, जो कि न्यू बुक में है, जो अभी जो नया पब्लिश होकर आया है उस बुक के अनुसार वो एक्सरसाइज 3.3 में है, और ओल्ड बुक में वही एक्सरसाइज 3.4 में है, जो कि चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका ही एक एक्सरसाइज है और उसको हम आज सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, जिसको हमको सॉल्व करना है। और जैसा कि हम पढ़े हैं कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो दो मेथड हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में हम बता चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3, जो सब एलिमिनेशन मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, और जिसमें फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकालना है एक अनदर मेथड से। क्या है वो? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमको इन दोनों का कोफिशिएंट, चाहे x का कोफिशिएंट इक्वल करें या y का कोफिशिएंट इक्वल करें, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट को इक्वल करना है। और कैसे होगा? इसका कोफिशिएंट इसमें नंबर 1 है, वो हम सेकंड वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड वाले के y में कोफिशिएंट है 3, हम 1 नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल क्या है, इसका नंबर इसमें मल्टीप्लाई 1, इसका नंबर 3 इसमें मल्टीप्लाई, और ये तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 2 2x, 1 इंटू 3 3y, 1 इंटू 4 4। अब या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों में ऑपोजिट साइन हो, y का हम कोफिशिएंट इक्वल किए हैं, और दोनों का साइन अगर एक हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों में डिफरेंट साइन है तो वो ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग वी गेट। जब ये ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस है, कट जाएगा, एंड 3x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 5x, एंड 15 प्लस 4 हो जाएगा 19 बाई 5। एक वैल्यू हमारा x का आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है? 5। ठीक है, x की वैल्यू हमारा आया है 19 बाई 5, हम 19 बाई 5 पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये y इक्वल टू 5, 19 बाई 5 हम राइट भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, और चूंकि फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम लेकर बना देंगे। एलसीएम क्या आएगा? 5। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 एंड 5 का एलसीएम 5। 5 इंटू 5 25। अब जब फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है वो एलसीएम से पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 इंटू 5 25, और ये 5 डिवाइड होकर कट के खत्म हो गया, 1 आया, 1 इंटू 19 19, ये आ गया
6/5 ये दूसरा वैल्यू भी हो गया। तो हमारा x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसी का उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और एक और क्वेश्चन को उसी मेथड से बनाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एक अलग तरह का लुक्स है, उसमें एक अलग तरह की वैल्यू अलग डिजाइन कर दिया हुआ है। तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही पूरा बेसिक या फंडामेंटल क्लियर हो पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है 3x + 4y। 3x + 4y = 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। 2x - 2y = 2। दूसरा नंबर। अब इसके बाद इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड निकालेंगे कि या तो y की कोएफिशिएंट इक्वल करके या x की, किसी से भी हम बना सकते हैं, और जनरली ज़्यादातर y से बनाया जाता है। तो फिर हम y से ही बनाएंगे। इसमें 4 है, ये सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें 2 है, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें y के साथ 4 है, तो सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें y के साथ में 2 है, फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। कर देंगे 2 × 3 6x, 2 × 4 8y, 2 × 10 20। तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये वाला भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 × 2 8x, 4 × 2 8y, 4 × 2 8। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास चेंज नहीं करना होगा, राइट। फिर से हमारा यहाँ पर क्या है कि चूंकि ऑपोजिट साइन अलग अलग साइन है, तो फिर हमको साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग वी गेट, क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 8 6 14x, 20 + 8 28, x निकालेंगे, 14 अपोजिट में जाएगा, 28/14, 14 2 जा 28, यानी कि x की वैल्यू हमारा निकल गई। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास 3x 4y = 10। ठीक है, x की जगह पर हम 2 लगा देंगे, -10। 3 × 2 हो गया 6, 4y, और ये 10। 6 हमारा अपोजिट साइड में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस होकर 4 हो जाएगा, एंड 4/4 करके 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, दोनों को एक जगह लिख देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से हमारा यहाँ पर एक अलग ढंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या है,
3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। क्या है? 3x 5y minus 4 equal to 0 and 9x plus 2x 9x equal to 2y plus 7। ये हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों को अल्टर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें हमको 4 को लेफ्ट में लिख दिया है, इसमें 2y को राइट में लिख दिया है। तो दोनों को थोड़ा अरेंज करेंगे। अरेंज क्या करेंगे? इस फॉर्मेट में लाएंगे। इसके बदले लिखेंगे हम 3x माइनस 5y, 4 को राइट भेजेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है। दूसरे इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ये 9x 2y को लेफ्ट लेकर आएंगे और ये 7 और ये 2। मतलब इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा सा ध्यान देना है कि दोनों अल्फ़ाबेट लेफ्ट में रहेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, जो कांस्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं, उसको राइट में रखना है। ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो पाएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा, दूसरा अल्टर्ड में रहेगा तो भी, लेकिन ये वाला फॉर्मेट में आराम से होगा। ठीक। अब कोफिशिएंट इक्वल करने वाला काम। ठीक। इसमें 5 है, साइन को नहीं देखना है, साइन को हम लोग बाद में देखेंगे। तो 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दी। इसमें 2 है, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब यहाँ जो y कोएफिशिएंट को हम इक्वल किए हैं, उसका दोनों का साइन सेम है तो हम इसको सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग वी गेट सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, नीचे वाले का सब का साइन चेंज होता है। इसमें क्या है, प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। जब कहीं कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ प्लस होता है। यहाँ माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, फिर यहाँ पर प्लस है, माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस बोल के कटेगा, क्योंकि 10y में से 10y माइनस हुआ तो 0 हुआ, उसका मतलब वो खत्म हो गया। प्लस माइनस माइनस होगा, 45 से 6 माइनस होगा 39y आएगा। बड़े वाले का साइन माइनस लगेगा इसमें। 35 से 8 माइनस होगा, आएगा 27। बड़े वाले में माइनस है, माइनस साइन, जो बेसिक रूल है। दोनों साइड का माइनस कैंसिल। 39 3 से कट रहा, 3 9 जा 3 30। y की वैल्यू आ गया। y की वैल्यू आने के बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 1 यहाँ लिखे हैं। ठीक है। x का वैल्यू सॉल्व हुआ है। ये है x और ये x की वैल्यू। ठीक है। इक्वेशन 1। अब यहाँ आ गया, इक्वेशन 1 है हमारे पास। 3x 5y = 4। 3x की वैल्यू जो आया है 9/13 पुट कर देंगे। 5y एंड 9 3 जा 27 by 30, 5y by 27/13 को राइट भेज देंगे। ठीक है।
एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1 और 13 का एलसीएम 13, 13 4 जा 52, 13 13 कैंसिल कट गया तो 27, माइनस हुआ तो 25 आ गया। 5 को हम राइट भेजेंगे, जाकर डिवाइड में जाएगा, -5 पूरा जाएगा, कटेगा तो ये 5 आया और इसका आ गया -5/13। x का ये y का वो एक जगह लिख देंगे, नोट कर देंगे। x का 9/13, y का -5/13। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर और है, उसको भी सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, फिर यहाँ पर अलग तरह का क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन में है पूरी तरह से। x/2 2y + 2y/3 इक्वल टू -1। इक्वेशन 1, x माइनस y/3 एंड ठीक है। मैथ बनाने का कई मेथड है, कई लोग इसको कुछ अलग ढंग से भी बनाते हैं। हम बनाएंगे डायरेक्ट, जो हम उस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कोफिशिएंट इसमें, इसका कोफिशिएंट इसमें, हम उसी को करेंगे। नया कुछ जानने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, नया कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वही कर देते हैं। इसमें हमारे पास 2/3 है, फ्रैक्शन में ऊपर नीचे जो भी रहेगा सब के सब कोफिशिएंट, तो 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें है 1/3, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3। अब तीनों में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, ऊपर का नंबर ऊपर से, नीचे का नंबर नीचे से। 1 into x, x, 3 into 2, 6, 1 into 2, 2y, 3 into 3, 9, 1 into -1, -1, 3 into 1, नीचे 1 होता है, तो 3 into 1, 3, नीचे वाला 2 into x, 2x, 3 into 1, क्योंकि नीचे 1 होता है, 2 into y, 2y, 3 into 3, 9, 2 into 3, 6, 3 into 3, अब चाहेंगे तो हम इसको काट दिए, 3 2 जा 6, अब 2 रह जाएगा। फिर यहाँ पर साइन ऑलरेडी अलग है, तो एडिंग वी गेट, एडिंग वी गेट, ये सेम कोफिशिएंट, सेम साइन, ऑपोजिट साइन, माइनस होके 0 हो गया, कट गया। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो थोड़ा डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम लिख के बनाएंगे। ऐसे दोनों को नोट करेंगे और एलसीएम लेकर बनाएंगे। यहाँ भी वही चीज है, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 6 6 कट जाएगा तो x आएगा, 3 2 जा 6 2 एंड 2 2 जा 4। एलसीएम 3 3 3 कट गया, -1, 3 2 जा 6। यहाँ आ गया हमारा 5x/6। इधर 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5/6, 3। x को रखेंगे, नंबर को भेजेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, उल्टा होकर जाएगा। 6 ऊपर, 5 नीचे, 5 एंड 5 कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, ये हमारा 2, x की वैल्यू आ गई।
अब दूसरा वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। x की वैल्यू आया है 2, हमने इसको पुट कर दिया -1। 2 and 2 कर लिया 1। ये 1 ऑपोजिट साइड में जाएगा, ये -1 बन के जाएगा क्योंकि प्लस है, माइनस हो गया, ये हो गया -2, माइनस माइनस ऐड हो गया। y को रखेंगे -2 तो 3 जाकर मल्टीप्लाई, 2 जाकर डिवाइड, ऑपोजिट होकर जाता है, चेंज कट गया, आ गया -2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 कर देंगे। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन हैं, चारों को सॉल्व कर दिए। अब इसके बाद इसका वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। हाँ, तो इसके बाद हम जो इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसको कि सिचुएशनल प्रॉब्लम भी बोला जाता है। तो इसमें प्रत्येक में हमारे पास कुछ सिचुएशन दिया हुआ है और उसके द्वारा सबसे पहले हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है 2 वेरिएबल में, एंड तब सॉल्व करके रिक्वायर्ड वैल्यू को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, इसमें हमारे पास गिवन है इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1, and second situation, it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator, and what is the fraction? We have to find the value of fraction. तो फ्रैक्शन को निकालना है, तो जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या लेट करेंगे, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ 2 वेरिएबल हमारा हो गया x एंड y। अब जो सिचुएशन हमको दिया है, उस सिचुएशन को अप्लाई करेंगे और एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन क्या दिया हुआ है, इफ वी ऐड 1 to numerator, subtract 1 from denominator। न्यूमरेटर में हमको 1 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है डेनोमिनेटर में से 1, एंड जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस टू 1, मतलब फ्रैक्शन बिकम 1, राइट। अब इसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो इसको 1 है तो 1/1 भी होता है, तो x + 1 × 1 x + 1, y - 1 × 1 y - इस तरह का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ऊपर वाला नीचे, इसके नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है। y को हम लेफ्ट में लेकर आ गए, 1 को राइट में भेज दिए, साइन चेंज होकर आ गया, माइनस माइनस प्लस होकर -2 हो गया और इक्वेशन नंबर 1 हमारा बन गया, ठीक है। अगेन इसलिए एक और सिचुएशन दिया हुआ है, उस सिचुएशन के अनुसार दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास है it becomes 1/2 if we add only 1 to denominator। अगर हम डेनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। इसका मतलब हमको न्यूमरेटर में नहीं जोड़ना है और डेनोमिनेटर में 1 जोड़ना है, एंड फ्रैक्शन बिकम 1/2, ठीक।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 इंटू एक्स 2x, y प्लस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, y को लेफ्ट लाए 1 को राइट में छोड़ दिए, साइन चेंज होकर आया और हमारा दोनों इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किससे? एलिमिनेशन मेथड से। नाउ फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। ये दो हमारा इक्वेशन है। अब जब हम एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट इक्वल करते हैं किसी भी एक वेरिएबल का, तो इसमें हम देख रहे हैं कि y की कोफिशिएंट इक्वल है बट साइन दोनों में सेम है। तो कोफिशिएंट इक्वल है तो हमको इक्वल करने का जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट हम या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि दोनों में साइन सेम है तो इसीलिए हम इसमें सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। सब्ट्रैक्ट वी गेट, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, तो यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। सब्ट्रैक्ट करना हो तो नीचे के सभी का साइन चेंज कर देना। आ गया y माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया -x और यहाँ आ गया -3, फिर दोनों में कैंसिल हो गया और हमारा x इक्वल टू 3 आ गया। अभी न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यू हमारा आ गया। इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे, y भी निकल जाएगा। Putting the value of x in equation 1, क्या है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -2, x हमारा 3 है, y -2 -3 5, दोनों साइड माइनस कैंसिल 5। ठीक है, अब इसका जो आंसर, फाइनल आंसर क्या लिखना है हमको? फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन का क्या वैल्यू हम लेट किए हैं? x बाई वाई, x बाई वाई, x का वैल्यू कितना आ गया 3 एंड y की वैल्यू 5। x और y का अलग अलग हम वैल्यू निकाले और फ्रैक्शन दैट इज x बाई वाई में हम उसको पुट कर दिए, 3/5 हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। तो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास एज के बारे में दिया हुआ है। एज का 2 पर्सन है जिसका एज का रिलेशनशिप हमारे पास दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है? 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu। नूरी एंड सोनू 2 पर्सन है, उनका एज पता करना है। कंडीशन जो दिया हुआ है उसके आधार पर लेट नूरीज एज हम x ईयर ले, तो सोनूज एज y ईयर हमने ले लिया। तो वेरिएबल है, एक का x ले लिए, एक का y ले लिए। अब जो कंडीशन हमारे पास 5 years ago के बारे में अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 years ago पहले दोनों का एज को पता करेंगे। इसको बनाने का तरीका ये, 5 years ago नूरीज एज कितना हो जाएगा? सोचने का बात।
जब भी किसी का एज 5 इयर्स एगो पता करना होगा तो हम 5 साल पीछे जाना, मतलब कि 5 इयर्स माइनस हो जाएगा। अगर मेरा आज के डेट में एज 30 होगा तो 30 है तो 5 इयर्स एगो 25 हो जाएगा, 35 है तो 5 इयर्स कम करेंगे 30, यानी कि हमको 5 इयर्स एगो एज नूरी का एज हमारा x माइनस 5 ईयर होगा एंड 5 ईयर एगो सोनूज एज, उसी तरह से इसमें 5 माइनस होगा और ये 5 ईयर्स। अब हम इसमें कंडीशन यूज करेंगे। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसको यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 इयर्स एगो क्या कंडीशन है? नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी का एज जो है 3 टाइम है, दैट इज द एज ऑफ सोनू। तो नूरी का एज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। क्यों लगा? क्योंकि नूरी का एज सोनू से थ्राइस है, 3 टाइम है, तो नूरी का एज इक्वल टू सोनू का एज इंटू 3। सोनू से 3 टाइम है, इसलिए सोनू वाले में 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व कर देंगे। 3 इंटू वाई 3y एंड 3 इंटू 5 15। 3y को हम लेफ्ट लेकर आएंगे एंड 5 को राइट भेजेंगे, जो कि साइन चेंज होते हुए जाएगा। ये माइनस में आया, हो गया तो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस होके 10 हो गया। और इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 हमारा। इसके बाद जब सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, 10 इयर्स लेटर का है, तो 10 इयर्स लेटर फिर हम दोनों का एज को पता करेंगे। 10 ईयर लेटर नूरीज एज x plus 10 ईयर। 10 ईयर लेटर सोनूज एज y plus 10 ईयर। किसी का भी एज अगर 10 साल बाद बताना होगा, कितना होगा? 10 इयर्स प्लस करेंगे, तो इसलिए 10 इयर्स लेटर नूरी का एज इक्वल टू x प्लस 10, 10 प्लस कर दिया गया। उसी तरह से सोनू का एज भी y प्लस 10। अब जो कंडीशन है क्या है उसको लगाएंगे। तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू का ट्वाइस है, 2 टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नूरी x प्लस 10 2 टाइम है सोनू से, तो 2 इंटू सोनू का एज दैट इज y प्लस 10। x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू y प्लस 10, जो कि ट्वाइस है। सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू y 2y, 2 इंटू 10 20। अब इसका y को लेफ्ट लेकर आएंगे तो 2y आया, माइनस में आया, 10 राइट गया, माइनस में गया। हमारा हो गया। 2 इक्वेशन हमारा बन गया। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y। यहाँ पर दोनों इक्वेशन को लिखे, और चूंकि कोफिशिएंट इक्वल करना है, कोफिशिएंट फिर से यहाँ पर x का कोफिशिएंट इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम x का कोफिशिएंट इक्वल करके भी बनाया जा सकता है, सॉल्व कर सकते हैं।
इक्वल है तो कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए कोई कोशिश नहीं करेंगे और डायरेक्ट बनाएंगे। क्या आएगा, क्योंकि दोनों का साइन भी सेम है तो साइन चेंज होगा। प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, और ये दोनों कट जाएगा। और साइन चेंज करना मतलब कि सब्ट्रैक्टिंग कहलाता है। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, आएगा क्या, प्लस माइनस, माइनस हुआ 3y में से 2y माइनस हुआ y आया, बट साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाले में माइनस का साइन है। माइनस माइनस प्लस होकर माइनस 20 हो गया, और साइन चूंकि दोनों में इक्वल का साइन है और माइनस है तो साइन माइनस का आएगा। दोनों साइड का कैंसल, और ये हमारा y की वैल्यू आ गया। और y का वैल्यू आ गया तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, दूसरा x का भी आ जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3। y का क्या वैल्यू है 20 माइनस 10। 20 इंटू 3 60 माइनस 10। 60 को हम राइट भेजेंगे, साइन चेंज होकर जाएगा, और ये एक एक करके आ गया। x जो है नूरी का एज है, y जो है सोनू का एज है। तो नूरी एज x इक्वल टू 50 ईयर, सोनूज एज y से लेट किया गया है, और ये आया है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये किस तरह का क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, देन फाइंड द नंबर। यहाँ पर हमको 2 डिजिट नंबर एक पता करना है, जिसमें कि हमको कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। कंडीशंस को तो बाद में बताएंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बता रहे ये 2 डिजिट नंबर होता है, उसी तरह से 72 ये 2 डिजिट नंबर होता है, ये 96 2 डिजिट नंबर होता है। तो इसी तरह का एक 2 डिजिट नंबर हमको पता करना है, जिसमें कि हम पहले से जान रहे इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको टेंस डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट, 1 यूनिट डिजिट टेंस डिजिट। तो इसमें हमको बनाना कैसे होगा, इसमें यूनिट डिजिट टेंस डिजिट को x एंड y का वेरिएबल लेंगे और तब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, राइट। सबसे पहले लेट टेंस डिजिट इक्वल टू x, यूनिट डिजिट इक्वल टू y। टेंस डिजिट x, यूनिट डिजिट y, तो ये नंबर फॉर्म करके रख लेंगे। नंबर फॉर्म क्या होगा,
10x प्लस वाई। अब यहाँ ध्यान देने का चीज है, हम तो अगर 10th डिजिट 6 है और ये 2 है तो हमारा 62 हो जाता है। लेकिन जब x और y हम अल्फाबेट में लिए हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि x और y ऐसा रख देंगे तो x एंड y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और तब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। इसीलिए नंबर फॉर्म 10x प्लस वाई, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किए, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किए और नंबर फॉर्म 10x प्लस वाई इसी तरह से बनाना होगा। ठीक है, ये हट गया। एक और चीज हम निकाल लेंगे जिसका की जरूरत पड़ेगा, नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग डिजिट। इंटरचेंजिंग डिजिट का मतलब क्या हो गया? 10th डिजिट को यूनिट पे भेज देंगे और यूनिट डिजिट को 10 से भेज देंगे तो जो नंबर बनेगा 10y प्लस x ये नंबर हुआ, और रिवर्सिंग ऑर्डर से जो नंबर बनेगा 10y प्लस x। ये 2 डिजिट के नंबर का क्वेश्चन में इतना काम तो हम बिना क्वेश्चन पढ़े कर लेंगे और उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करें। ठीक, कंडीशन अप्लाई देखते हैं क्या है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट का जो सम है वो है हमारा 9। ये हमारा एक इक्वेशन डायरेक्टली तुरंत बन गया, राइट। अगेन अब ये दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास? Also 9 times the number is twice the number of 10 by reversing। जो नंबर का 9 टाइम और नंबर को जो रिवर्सिंग ऑर्डर में प्राप्त किए हैं उसका डबल ट्वाइस बराबर है। 9 इंटू 10x प्लस वाई, 2 इंटू 10y प्लस x, ये बोला 9 टाइम्स द नंबर is equal to twice the number obtained by reversing the digit। तो ये नंबर है और रिवर्सिंग डिजिट वाला नंबर ये है, दोनों को कंडीशन अप्लाई कर दिए, 9 टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, एक और इक्वेशन बनेगा 90x 9y 20y एंड 2x लेफ्ट लेकर आएंगे। 9y आएगा तो माइनस बन के आएगा, साइन चेंज होता है। 90x में से 2x माइनस 88x, 20y में से 9y माइनस तो 11y इक्वल टू 0। इक्वेशन तो बन गया, लेकिन 11 से दोनों डिवाइड हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो हम 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 11 8 जा 88 8x, 11 1 जा 11 1y। फिर यहाँ पर हम 0/11 जाएगा और 0/11 हो जाएगा 0, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले x एंड y का वैल्यू निकालना है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर y की कोफिशिएंट हमको इक्वल दिख रहा है, सीधे साइन चेंज करने का भी जरूरत नहीं है, साइन भी अलग है, ये दोनों कट जाएगा और इसको तब हम एडिंग बोलते हैं, एडिंग बी गेट, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो चूंकि ये प्लस माइनस है तो कट के खत्म हो गया, ये प्लस 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 होके 9x हो गया और 9 प्लस 0 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, 1 आ गया, ये 1, x की वैल्यू हमारा 1। अब जब x का वैल्यू आ गया तो हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और y भी निकाल देंगे।
putting the value of x in equation 1. इक्वेशन 1 क्या है हमारा 9, x1 आ गया 9 माइनस 1 इक्वल टू x एंड y आ गया 10 डिजिट और यूनिट डिजिट का अलग अलग वैल्यू हम पता कर दिए। इतना ही काफी नहीं है, हमको फाइंड द नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर पता करना है। देखो नंबर क्या था, यहां से नंबर फॉर्म हुआ था 10x प्लस वाई। इसमें हम ये दोनों का वैल्यू पता करके 2 डिजिट नंबर पता करेंगे। x की वैल्यू 1 आया है, y की वैल्यू 8 आया है, 18 आ गया हमारा। 2 डिजिट नंबर का जो वैल्यू आया है वो 18 हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कंडीशन क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। 2000 रुपीज निकालने के लिए बैंक जाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स। 100 और 50 का नोट देने बोलती है। उसने 25 नोट उसको दिए हैं और 50 और 100 के कितने कितने नोट उनको मिला है कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट फाइंड करना है। हमको टोटल नोट की संख्या 25 दिया हुआ है। तो हम लेट कर लेते हैं, 50 रुपए के नोटों की संख्या को x ले लेते हैं और 100 रुपीज के नोटों की संख्या को y ले लेते हैं। लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इक्वल टू x ले लिया। इसी तरह से नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इक्वल टू y ले लिया। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई में ये हमको 2 चीजें पता है कि तो कंडीशन है हमारे पास कि 2000 रुपीज निकालने गई है और नंबर ऑफ नोटों की संख्या हमारे पास कितना है 25। तो सबसे पहले तो वही लगा देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25। दोनों के नोटों की संख्या मिलाकर है 25, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। अगेन अब हमको एक चीज सोचना है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या अगर हमारे पास 4 है तो कितना रुपीज बन जाएगा, 50 इंटू 4 इक्वल टू 200। तो अगर 50 रुपए के नोटों की संख्या हमारे पास x है तो उसको अगर नोटों में चेंज करेंगे रुपीज में तो 50 इंटू एक्स होगा। उसी तरह से 100 रुपीज के नोटों की संख्या y है तो अगर उसको रुपीज में हम चेंज करेंगे तो 100 इंटू वाई होगा और टोटल रुपीज वो कितना निकाली है 2000। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है कि 50 से सब के सब डिवाइड हो रहा है तो हम 50 कॉमन लेके छोटा कर देंगे, इक्वेशन को स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। 50 कॉमन लिए निकल गया, x बचा, 50 कॉमन लिए 2y बच गया। ये 50 जाकर डिवाइड हुआ, 5 से कटा, 40 आया। ये 2 नंबर। अब जब हम इसको दोनों को फिर सॉल्व करेंगे, नाउ दोनों इक्वेशन को
नोट करेंगे एंड एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड के अनुसार कोफिशिएंट इसका दोनों इक्वल है, मल्टीप्लाई का एक दूसरे को जरूरत नहीं है, और सीधा हम क्योंकि दोनों में साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको तीनों का साइन को चेंज करेंगे और लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। कैंसिल 2y से y माइनस हुआ, y आया, बड़े वाले में माइनस साइन है, माइनस साइन है। 40 से 25 माइनस हुआ, 15 आया, और दोनों में माइनस साइन है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया और y की वैल्यू 15। 100 रुपीज के नोटों की संख्या तो 15 आ गया। अब इसकी वैल्यू 1 में पुट करते हैं, x आएगा जो कि 50 के नोटों की संख्या हो जाएगा। y की इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 25, y हमारा 15 जाकर पुट कर दिया 10, तो 50 का नोट 10 गो और 100 का नोट 15 गो मिला हुआ है। ठीक है, अब इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 4 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब इसी में हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर 5, और जिसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है? लेंडिंग लाइब्रेरी है जो कि रेंट पर बुक्स अवेलेबल कराता है पढ़ने के लिए, तो उसमें क्या चार्जेज रखा है? एक फिक्स चार्ज रखा है फर्स्ट 3 डेज के लिए, पहला 3 दिन का फिक्स चार्ज है, और उसके बाद जो जितना दिन वो रखेगा वो पर डे का चार्जेज है, और दोनों यही चार्जेज हमको निकालना है। 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज कितना? ₹x, एंड जो एडिशनल चार्ज है, जो पर डे वाला चार्ज है, वो ₹y। ये तो हम लेट कर लिए। अब उसका जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को हम अप्लाई कर देंगे। क्या है? सरिता पेड 27 रुपीज एंड फॉर केप्ट 7 डेज। 7 डेज रखने के बाद सरिता उसका पेमेंट करती है 27 रुपीज, तो अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट 3 डेज का तो x हो जाएगा, फर्स्ट 3 डेज का x होगा, एंड नेक्स्ट जो 7 डेज का पेमेंट है तो 3 डेज यहाँ हो गया, बच गया 4 डेज, तो 4 डेज के लिए 4 इंटू वाई जो पर डे का चार्जेज है हमारा y, तो ये हो गया 27, x प्लस 4y इक्वल टू 27। ठीक है, 1 नंबर इक्वेशन हमारा हो गया। एक और स्टूडेंट है, नाम क्या है? सुशी है, नाम कोई मायने नहीं है। यह है वो 5 डेज बुक रखती है और 21 रुपीज पे करती है, तो उसमें जब कंडीशन अप्लाई करेंगे x फॉर 3 डेज, तो 5 डेज में से 3 डेज हट गया तो बच गया 2 डेज, और 2 डेज का y के रेट से वो पेमेंट करेगी, तो 2 इंटू वाई 2y और ये 20। ठीक है ना, x प्लस 4y इक्वल टू 27, 2y इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हम इसको फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो फिर यहाँ देखते हैं ये कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन चेंज करेंगे
क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होगा। बाई सब्ट्रैक्टिंग वी गेट कैंसिल 4y से 2y माइनस 2y, 27 से 21 माइनस 6, y की वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वो भी निकल जाएगा। क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 हमारा क्या है? x प्लस 4y इक्वल टू 27। 4 y की वैल्यू कितना आया है? 3, 27। ये कितना हो गया? 12। 27 से 12 जाकर माइनस करेंगे और 15। x की वैल्यू 15 एंड जो y की वैल्यू 3, तो आंसर हो गया हमारा फिक्स चार्ज x से रिप्रेजेंटेड है और वो हो गया 15, और जो एडिशनल चार्ज है y जो कि तो 15 रुपया फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज के लिए एंड 3 रुपीज पर डे के रेट से चार्ज लग रहा है। और इस तरह से हमारा ये आज का क्लास में एक्सरसाइज 3.4 ओल्ड बुक के अनुसार और न्यू बुक के अनुसार 3.3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड